निगम की जो लाइटें थी रोडों की और पार्कों की, वो आज भी खस्ता हालत पड़ी है, उसमें कोई काम नहीं हो रहा है। ये एमपी को 7 साल हो गए, 7 साल में एक भी विकास कार्य दिखा दीजिए हमारे क्षेत्र के अंदर कि एमपी ने ऐसा कोई कार्य करो जिससे जनता को राहत मिली हो। क्या एमपी के पास ऐसा कोई फंड नहीं होता है कि जनता के लिए उस काम को किया जाए? नमस्कार, आप देख रहे हैं leaddelhi.com और आज मेरे साथ गोंडा विधानसभा से आम आदमी पार्टी के मीडिया प्रभारी विजय बंसल जी हैं, जो लगभग सभी मीडिया से गुफ्तगू करते रहते हैं। लेकिन आज बात करेंगे आने वाले निगम के चुनावों की। किस तरीके से देख रहे हैं सर? सर, निगम के चुनाव जो आने वाले हैं, इसमें बीजेपी को 15 साल हो गए शासन करते हुए, और 15 साल में जितना भ्रष्ट काम बीजेपी ने किया आज तक किसी पार्टी ने नहीं किया है। तो जनता के जो आने वाले जो इलेक्शन हैं, जनता के पक्ष के रखते हुए आम आदमी पार्टी उस पर काम कर रही है। और जो जनता की शिकायतें थी, सफाई से लेके हाउस टैक्स और बिजली के बिल, पानी के बिल, उस पर दिल्ली सरकार काम कर रही है। उसी को देखते हुए आम आदमी पार्टी अपना परचम लहराएगी और 272 सीटों पे आम आदमी का ही परचम लहराएगा। आपने अभी खुद बोला कि 15 साल से भाजपा राज्य कर रही है, तो ये 15 साल का विश्वास भी तो जनता के साथ जुड़ा हुआ है कि 15 साल से जब सत्ता हाथ में दे रखी है और आप समझते हैं पिछले 7 साल से मोदी की लहर पूरे देश में है। किस तरीके से इस बात को आप कह पा रहे हैं कि दिल्ली में भाजपा काबिज होगी? आम आदमी पार्टी को भी 6 साल हुए हैं दिल्ली में आए हुए। उससे पहले कांग्रेस थी, कांग्रेस ने भी काम किया पर इतना काम नहीं किया जनता को देखते हुए। उसके बाद बीजेपी आई, बीजेपी ने उम्मीद थी जनता को बीजेपी जी काम करेगी, पर बीजेपी ने अपने घर भरे हैं, पब्लिक की जेबें खाली कर दी हैं। सफाई कर्मचारियों की सैलरी नहीं जा रही, निगम निगम स्कूलों में टीचरों को सैलरी नहीं जा रही, उनकी हालत खस्ता है। पार्कों की हालत देखिए, पार्कों की हालत में कोई लाइटें नहीं जलती, इतना बुरा हाल है पार्कों का। कोई सिस्टम नहीं है कि पेड़ पौधे माली का कोई सिस्टम नहीं है, हर तरह। मैं अभी यदि कोरोना काल की बात करूं, जिस समय नेताओं को बाहर रहना चाहिए था, मैंने अधिकतर भाजपा के लोगों में सेवा ही संगठन नाम से नारे को चरितार्थ करते देखा और लगातार कवरेज भी दी। हमें आम आदमी पार्टी की बहुत कम कवरेज मिली। तो क्या सेवा ना करके बस ये एक फ्री का लोलुप दे देना, या आपने जो बात करी कि अभी पानी बिजली ये थोड़ा सा करके उसके बाद दुआ लिपापोती? सर, लिपापोती कोई नहीं है। आप ये बताइए, बिजली पानी चलिए आपने कहा, वो तो दिल्ली सरकार काम कर रही है। निगम में जो बात करें, हम निगम को देखें, निगम के स्कूल की हालत देखें, पहले से कोई खास नहीं है। ना उसमें बेंच, ना पानी, ना बच्चों की क्लास की मेंटेनेंस। ठीक है, जो पहले के प्रोजेक्ट थे वही 2-4 स्कूल बनाए गए हैं, उसके अलावा कोई भी स्कूल नहीं ऐसा नहीं डेवलप किया गया है। हमारे क्षेत्र की बात करें नॉर्थ ईस्ट की, जहाँ हमारे निगम पार्षद प्रमोद गुप्ता जी 5 साल से हैं यहाँ पे, 4.25 साल हो गए, उनका 5वां साल चल ही रहा लगभग। तो क्षेत्र में आप एमसीडी की मार्केटें देख लीजिए, जो डीडे की मार्केटें एमसीडी के अंडर आ गई, वहाँ के जो टॉयलेट वगैरह हैं उनकी इतनी खस्ता हालत है, कागजों में नए के पैसे लेके रिपेयरिंग कर दी गई है, उसमें कोई उसका वो नहीं है मेंटेनेंस। आप जाके देखिए, B3 की मार्केट देखिए, C2 की मार्केट देखिए, C6 की मार्केट है, उनका बहुत बुरा हाल है। C12 की मार्केट देखिए, कोई उनकी मेंटेनेंस नहीं है। सिर्फ ये मार्केट तो डीडीए के अंडर आती है, दिल्ली सरकार आपकी है, सर, तो मतलब ये जो डेवलपमेंट का काम है ये आपका है। ये सर, डीडीए की मार्केट थी, लेकिन जो उसकी मार्केट है वो एमसीडी अंडर में आती हैं। जो टॉयलेट वगैरह हैं उसमें दिल्ली सरकार कोई रोल नहीं है, आप पता कर सकते हैं, वो एमसीडी के अंडर में आती हैं साफ सफाई को लेके। और रही पार्कों की, एमसीडी में जो पार्क आती हैं, और हमारे यहाँ के विधायक लगभग उनको 1 साल हो गया है, 1 साल पहले हमारे आम आदमी के पार्टी के थे विधायक। ठीक है, उस टाइम लाइटें जलती थी पार्कों के अंदर। आज की हालत में, ठीक है, मैं मानता हूँ कोरोना का टाइम चल रहा है 1 साल से, कुछ काम हो गए, कुछ काम नहीं हो पाए, लेकिन निगम की जो लाइटें थी रोडों की और पार्कों की, वो आज भी खस्ता हालत पड़ी है, उसमें कोई काम नहीं हो रहा है। आप जाके चेक कर सकते हैं, शाम के जब आप चलिए मेरे साथ, आपको दिखाऊंगा कितना बुरा हाल है मार्केटों का भी, टॉयलेट वगैरह का और पार्कों की लाइटें का, बिल्कुल अंधेरे में गुप पड़ी हैं, कोई इसमें फैसिलिटी नहीं है। और बात करी जाए कि आपने कहा कि कोरोना काल चल रहा है और लोलो पोलो कर रहे हैं, आप ये बताइए ना कि आप यहाँ के 5 साल के निगम पार्षद को हो गए, यहाँ पे ये एमपी को 7 साल हो गए, 7 साल में एक भी विकास कार्य दिखा दीजिए हमारे क्षेत्र के अंदर कि एमपी ने ऐसा कोई कार्य करो जिससे जनता को राहत मिली हो। आप सबसे बड़ा देखिए, खजूरी वाला जो जाम पॉइंट है, भजनपुरा जो पॉइंट है, 7 साल में क्या एमपी के पास ऐसा कोई फंड नहीं होता है कि जनता के लिए उस काम को किया जाए? लोग आते हैं, इतनी दूर से भगे हुए आते हैं, अपनी गाड़ी के साथ आते हैं। सिंगजा पुल का काम भी हो गया, ठीक है। उसके बाद खजूरी पे आ जाइए, जाम है, भजनपुरा पॉइंट पे जाम है, कोई जाम की निहात उसके तो डाली जा रही है एमपी को सर 7 साल
अगर जनता की बात करें, आप किसी पार्टी को छोड़ दीजिए, उसमें हम भी आते हैं, आम नागरिक में आप भी आते हैं, आप भी अगर परिवार के साथ आ रहे हैं, जा रहे हैं, जाम में फंस गए, तो आप किसको कोसोगे? बताइए ना मुझे, आप किसको कोसोगे? हम वहाँ के जो एमपी है, ठीक है, आम आदमी की सरकार है, एलजी सभी को देख सकता है, मोदी जी हैं वो देश को देख रहे हैं, एमपी अपने क्षेत्र को देखेगा। तो क्या उनका कार्य नहीं बनता है कि जनता जो जाम में फंसती है, जो पानी भरता है, भजनपुरा पॉइंट पर जाइए मजार के पास, जब पानी आता है भरा बारिश का, तो ऐसे पानी भर जाता है जैसे यहाँ गंगा जल की लहर जा रही हो, गाड़ियाँ डूब जाती हैं, इतना जाम लग जाता है, उसकी क्या कोई सुध नहीं ले सकता? ये काम क्या दिल्ली सरकार ही करेगी? फिर एमपी क्यों बने हो? मत बनो एमपी। अगर आपको लगता है कि एमपी काम ये नहीं है, 7 साल से एमपी का फंडिंग भी होती है, आपको कोटे से पैसे मिलते हैं, स्पोर्ट्स कोटे के पैसे, स्पोर्ट्स में आपने बताइए हमारे क्षेत्र के अंदर आपने क्या काम किया आज तक? स्टेडियम नहीं बना सके आप, ठीक है। आप बात करते हैं सेंटर स्कूल की, सेंटर स्कूल एक बना है, अभी वो चालू भी नहीं हुआ है। और वो जब काम होते हैं, जब इलेक्शन का टाइम आता है ना, उस टाइम इसकी नींव रख दी जाती है कि देखिए हम आपके क्षेत्र में काम कर रहे हैं। जब आप एमपी बन गए हैं तो पहले साल में आप क्यों नहीं करते कि 5 साल तक चीज बन के तैयार हो जाए? जाते टाइम ये काम क्यों किए जाते हैं? एक पब्लिक को लोलो पोलो दे दो कि भी आप इसे चूसते रहिए और हमें फिर वोट दीजिए। इस बार जो एमपी साहब को चुनाव हुए थे, सभी एमपी ने सिर्फ मोदी जी के नाम पे वोट मांगा है, ठीक है। मानते हैं मोदी जी देश का काम कर रहे हैं, तो क्या मोदी जी घर घर जाके काम थोड़ा करेंगे? ये काम तो एमपी का भी है, विधायक का भी है, निगम का भी है। 15 साल निगम काम कर रही है बीजेपी के अंदर। क्या उनका कोई राइट नहीं बनता है कि अब उसको काम किया जाए? खाली एक पार्टी पे ही एक ऑब्जेक्शन लगा दी जाए, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी हो। ये मैं कहता हूँ जो उसका प्रतिनिधि है उसका फर्ज बनता है कि हम क्षेत्र के लिए काम किया जाए। चलिए, ये एक बड़ी बात रही कि जिस तरीके से भजनपुरा में बताया जा रहा है कि एक जाम की स्थिति, जल भराव की स्थिति, खजूरी चौक पर जाम की स्थिति, तीनों ही, चाहे वो एमपी हो हमारे मनोज तिवारी जी, चाहे क्षेत्रीय विधायक अजय मावर जी, या क्षेत्रीय निगम पार्षद गुरमीत कौर और प्रमोद गुप्ता जी, तीनों ही भाजपा से हैं और जिम्मेदारी बनती है, यदि इस क्षेत्र में कोई भी कमी बनती है तो वो सीधा भाजपा को टारगेट करती है। और इस बात को लेकर आज जो विजय बंसल जी से बात हुई, बिल्कुल जायज है। यदि कोई भी बात समस्या इस क्षेत्र में खड़ी होती है तो जवाबदेही तो केंद्र सरकार की कहीं ना कहीं बनती ही है।